आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ पीजी क्लास का सबक हरूफ तहज्जी उर्दू कायदा लेके आई हूँ, जिसका हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 पहले आपके साथ शेयर कर लिया है। इंशाल्लाह हम लोगों ने अब अगला पार्ट आपके साथ शेयर करना है। उस पिछले पार्ट में मैंने अलिफ़ के ख़ानदान से लेकर स्वाद के ख़ानदान तक आपको समझाया था, बताया था और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कराया था। तो आज मैं उससे आगे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, अच्छे तरीके से आपको याद करवाऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी वीडियो उन तक पहुंचे जिनको मेरी वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वीडियो बहुत मुश्किल से बनाती हूँ और दूसरा ये, मेरी वीडियो में हर हरफ बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। उनके नुक्तों की निशानदेही कराई जाती है, उनके अल्फाज की निशानदेही कराई जाती है, उनकी शक्लों की निशानदेही कराई जाती है। इतने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाया जाता है जो आज तक मौजूद वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं समझाया था। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी जो अगला हमारा सबक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले चलते हैं अपने काम की तरफ। तो जी गुड स्टूडेंट्स, हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। चलें जी, पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अपने काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ज़ो, ये तो ज़ो ये इनका ख़ानदान है। क्या है? इनका ख़ानदान है। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ज़ो, इसके ऊपर एक नुक्ता है और इसके ख़ानदान के अंदर कितने फ़र्द हैं? 1 2। तो ज़ो 2 फ़र्द हैं। कितने फ़र्द हैं? शाबाश, इसके अंदर 2 फ़र्द हैं। तो अगला हमारा है आइन गाइन। इसके ऊपर आइन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसे बोलते हैं आइन, और गाइन के ऊपर एक नुक्ता है तो इसको बोलते हैं गाइन। और ये इसका ख़ानदान है। क्या है? ख़ानदान। शाबाश। और ये कितने फ़र्द पर मुश्तमिल है? शाबाश, ये 2 फ़र्द पर मुश्तमिल है। कौन से? आइन गाइन, 2 फ़र्द पे मुश्तमिल है। ठीक है। तो ये फ़े है जिसके ऊपर एक नुक्ता है और ये अकेला है, इसका कोई ख़ानदान नहीं, ये अकेला है, ये एक है, इसको कहते हैं फ़े। अब आगे आ जाते हैं हम इसके तरफ। इसका नाम है कौफ, कैफ, गाफ। ठीक है, फ़ा कौफ कौफ। ये कितने फ़र्द पे मुश्तमिल है? 3। गुड। कौफ, काफ, गाफ, ये भी इसके अंदर शामिल है, बस इसको थोड़ा मोटा बढ़ना है। कौफ, ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा ब्रीक, फिर इसे थोड़ा सा मोटा। ठीक है, जिस तरह के कौफ, कैफ, गाफ। काफ के ऊपर 1 डंडा और गाफ के ऊपर 2 डंडे हैं। ठीक है, इनके भी पहचान करनी। और कौफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। ठीक है, ये इनके जैसा नहीं लेकिन इनको इसके जैसा ही पड़ता है लेकिन थोड़ा मोटा। कौफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला हमारा सबक है लाम, मीम, नून। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन तीनों का कोई भी वो नहीं है, ख़ानदान कुछ भी नहीं है। ये भी अलग है, लाम ये अलग है, इसका कोई ख़ानदान नहीं, ये अकेला फ़र्द है। ठीक है, अकेला लाम, अकेला फ़र्द है, अकेला फ़र्द है। आगे आते हैं हम मीम। मीम ये भी बेचारा अकेला है, इसका भी कोई फ़र्द नहीं है, ये मीम है, अकेला है। अब आते हैं हम इसकी तरफ। नून। नून के अंदर एक नुक्ता है, इसे बोलते हैं नून, और ये भी अकेला फ़र्द है। क्या है? अकेला फ़र्द। अब दोबारा मैंने दोहराते हैं, लाम, मीम, नून। लाम अकेला फ़र्द है, मीम अकेला फ़र्द है, नून अकेला फ़र्द है, और नून के अंदर एक नुक्ता होता है। ठीक है, हम आते हैं आगे। इसका ये है वाव। क्या है? हा, हा, ये दोनों एक है और ये वाव। ठीक है, इसको भी साथ ही पढ़ेंगे। वाव, हा, हम, हा। ये इसका ख़ानदान वाव अकेली है। ठीक है, ये भी अकेली पर्सन है, इसे बोलते हैं वाव। क्या बोलते हैं? वाव। शाबाश। अभी इधर आते हैं हम। हा, हा, ये दोनों एक ही ख़ानदान के हैं, इनकी शक्लें एक जैसी नहीं हैं लेकिन ये एक ही ख़ानदान के हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हा, और इसे थोड़ा सा मोटा, हा। ठीक है, हा, ये 2 फ़र्द पे मुश्तमिल है। ठीक है, हम आगे आते हैं हम। ये क्या है? हमज़ा। हमज़ा
ये जो हमज़ा है ना, ये भी एक फ़र्द पर मुश्तमिल है, इसका भी कोई ख़ानदान नहीं है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ये अकेला है, इसे बोलते हैं हमज़ा। और अब इधर आते हैं, ये छोटिए और बड़िए, ये ख़ानदान है, ठीक है, ये ख़ानदान। और ये कितने फ़र्द पर मुश्तमिल है? 2 फ़र्द पर मुश्तमिल है, या और छोटिए बड़िए, इसे या भी बोलते हैं, ठीक है, छोटिए और बड़िए। इनके नीचे ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, इन्हें लिखने में जब हम लिखते हैं तब ये नुक्तों में आती है, ठीक है, या। अब फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं, अब फिर ये या। अब हम वापस जाते हैं अपने सबक की तरफ, ठीक है। अब वापस आते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? तोएं जोएं। कितने फ़र्द पर मुश्तमिल है? 2 फ़र्द पर मुश्तमिल है। और इधर आते हैं हम, आइन गाइन। आइन गाइन कितने फ़र्द पर मुश्तमिल है? 2 फ़र्द पर मुश्तमिल है। गाइन के ऊपर एक नुक्ता और इधर जोएं के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। ये आपने नोट रखना है कि किसके ऊपर नुक्ता है और इसे किस तरह पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, फ़ा इसके ऊपर कितना? फे, ठीक है, सॉरी, फे कितने नुक्ता पे मुश्तमिल है? 1 नुक्ते पे मुश्तमिल है और इसका कोई भी नहीं है, ये अकेला, ये 1 फ़र्द पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसे अकेला पढ़ना है, फे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, कौफ, काफ, काफ। और इनके डंडों को भी ध्यान रखना है, इसका ये 1, ये 2 और ये 2 नुक्तों के साथ है। और आगे हम आते हैं, लाम, मीम, नून। लाम ऐसे लिखते हैं, मीम ऐसे लिखते हैं और नून ऐसे। नून के अंदर एक नुक्ता भी होता है। और लाम एक अकेला पर्सन है, जिस तरह फ़े है, ठीक है। मीम अकेला पर्सन है, जिस तरह फ़े और लाम है, ठीक है। नून अकेला पर्सन, जिस तरह फ़े, लाम, मीम, नून है, ठीक है। हम अब आगे आते हैं, वाव भी अकेला पर्सन, जिस तरह फ़े, लाम, मीम, नून, वाव, ठीक है, ये सारे अकेले पर्सन। अब आगे आते हैं इधर, है, ठीक है, इसे थोड़ा सा हल्का और इसे थोड़ा सा मोटा, ठीक है। और ये कितने फ़र्द पर मुश्तमिल है? 2 फ़र्द पर मुश्तमिल है, है। अब आते हैं हमज़ा। हमज़ा भी एक अकेला पर्सन, जिस तरह फ़े, लाम, मीम, नून, वाव, फिर हमज़ा, ठीक है, ये भी अकेला पर्सन। इसके इन सब के साथ और कोई भी नहीं, ये अकेले ही हैं। फिर छोटिए और बड़िए, ठीक है। ये आपने लेसन अच्छे तरीके से याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा सबक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही। मैंने उर्दू पीजी क्लास का उर्दू कायदा सबक नंबर 1 हरूफ तहज्जुद बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको। कोई भी मुश्किल है, जिसको अच्छे तरीके से समझ आ गया कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। जिसको नहीं समझ आए, जिसको किसी भी मीनिंग्स वर्ड्स का ये मसला है, वो कमेंट्स में आकर ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मैंने समझाया और अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर